हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वर्ड ऑफ कोडिंग में। फ्रेंड्स, जैसा हमने कहा था, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री में कराएंगे। जी हाँ, हम आ चुके हैं अपनी सीरीज के साथ। आज है पहला लेक्चर फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है, कंबाइन थ्री रजिस्टर 5Q, 4.5Q एंड 3Q इन सच अ वे दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम। कहने का मतलब ये है कि दिए हुए तीन रजिस्टर 5Q, 4.5Q, 3Q को ऐसे कनेक्ट करना है कि जो इसकी नेट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम निकले। फ्रेंड्स, हम जानते हैं नेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हमको रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा पहला रजिस्टर, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने इन्हें कर दिया सीरीज में कनेक्ट। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो नेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 4.5 प्लस 3 इक्वल्स टू 12.5Q। दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन, दोनों में करंट सेम रहती है। दूसरा ऑप्शन, दोनों में वोल्टेज सेम रहती है। तीसरा ऑप्शन, ना करंट ना वोल्टेज कोई सेम नहीं रहता। और चौथा ऑप्शन, दोनों चीजें सेम रहती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह दिखता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आई करंट आ रही हो तो आगे भी आई करंट ही जाएगी। इसका मतलब ये कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। मतलब हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, वॉल्यूम। इसका आंसर होगा टेम्परेचर। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था एक टर्म अल्फा। इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती हैं वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इसका एक रिलेशन होता है R इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा टी। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि किस पर डिपेंड करती है। आप देख सकते हैं डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। In parallel combination of n cells, we obtain more voltage, more current, less voltage, less current. फ्रेंड्स, आपको पता है जब हम लोग सेल को पैरेलल लगाएंगे वहां पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। जब हम लोग सेल को पैरेलल अरेंज करेंगे लाइक दिस, अगर ये सेल है हमारी और सेल हमारी अगर ऐसे कुछ है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। अगर E EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस की n सेल्स को हम पैरेलली जोड़ दें तो टोटल ईएमएफ और रेजिस्टेंस क्या होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, हम लेते हैं एक सेल ये, एक सेल ये,
ऐसे करते हुए n सेल्स है, लेकिन हम यहाँ पे 30 सेल बना लेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ क्या होता है। आप जानते हैं जब होता है पैरेलल तो ईएमएफ जुड़ जाता है, वोल्टेज सेम हो जाता है। अब बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो फ्रंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पर R सेम है तो हो जाएगा N/R। तो इसको हम करेंगे रेसिप्रोकल तो Rn आएगा R/N, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर। फ्रेंड्स ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर हम मान लें यहाँ पे R कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ y इक्वल्स टू mx कुछ ऐसा ही दिखता है जो ओरिजिन से पास होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, increases rapidly with increase in temperature, decreases with increase in temperature, increases rapidly with decrease in temperature। फ्रेंड जैसे मैंने डिस्कस किया था अल्फा के बारे में, R इक्वल्स टू R0 प्लस अल्फा टी। फ्रेंड ये मेटल के केस में अल्फा हो जाता है पॉजिटिव, और बात करें अगर एलॉय की मैंगनीज की तो अल्फा हो जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा 0 हो गया तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और टेम्परेचर से ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इसीलिए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। AB is a wire of potentiometer with increase in the value of resistance R, the shift in the J like the null point will be। पहला ऑप्शन है फ्रेंड टुवर्ड्स ए, दूसरा टुवर्ड्स बी, तीसरा रिमेन कांस्टेंट, और चौथा है फर्स्ट टुवर्ड्स बी देन बैक टुवर्ड्स से। आपको पता है कि डी तो नहीं होगा, ये होता ही नहीं पोटेंशियोमीटर में, सी भी नहीं रहेगा। जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे ये जो एज लेंथ है फ्रेंड्स बढ़ेगी और ये पॉइंट टुवर्ड्स बी शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ी है पोटेंशियोमीटर के अंदर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रेंड अब मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 पर। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन के अंदर आता है और ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 12 किलो ओम, ऑप्शन सी इज राइट। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विथ 3 इक्वल रेजिस्टर्स। 3 इक्वल रेजिस्टर से आप कितने सारे रेजिस्टेंस बना सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास 3 इक्वल हैं तो पहला सिंपल है, पहला ये हम उसको लगा देंगे सीरीज के अंदर, और दूसरा हम उसको लगा देंगे पैरेलल में। अब तीसरा ये है कि 2 सीरीज में 1 पैरेलल, और चौथा ऑप्शन ये है कि 2 पैरेलल 1 सीरीज। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। द रीजन बीइंग कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर बोलता कि ये अनइक्वल है, नॉर्मल रजिस्टर है, कोई भी है, तो हमें फॉर्मूला पता है 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पर जब ये सेम रजिस्टर हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 4। आई होप आपको समझ आया होगा ये, और क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट करें। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।